Hello everyone, welcome to my YouTube channel The DR Learning. So today I am going to teach the topic Chomsky classification. So let's start. So सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि Chomsky classification का मतलब क्या है. जो Chomsky classification है वो किसने दी थी? नॉर्म चोम्स्की ने. ठीक है. उसके बाद Chomsky classification के अंदर हम 3 टाइप्स डिस्कस करेंगे. कौन कौन सी? एक हम डिस्कस करेंगे टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3. अब हमें पता है कि जब हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं. ठीक है. वैसे ही जब हम फॉर्मल लैंग्वेज की बात करें, ठीक है, तो उसके भी तो कुछ रूल्स होंगे ना. ठीक है. वो रूल्स जो है, वो जो ग्रामर्स है, वो जो लैंग्वेजेस है, वो हम किसके अंदर डिस्कस करेंगे? चोम्स्की क्लासिफिकेशन के अंदर. ठीक है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप 0. टाइप 0 जो होती है, इसमें हम डिस्कस करेंगे रिकर्सिव एनुमरेबल लैंग्वेज. और जो टाइप 0 में ग्रामर होगी उसको हम कहेंगे अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर. ठीक है. फिर उसके बाद टाइप 1 जो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर. और लैंग्वेज कौन सी होगी? कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज. फिर हम टाइप 2 में डिस्कस करेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. और लैंग्वेज कौन सी होगी? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, CFL. ठीक है. उसके बाद टाइप 3 में हम डिस्कस करेंगे रेगुलर ग्रामर. और लैंग्वेज कौन सी होगी? रेगुलर लैंग्वेज. ठीक है. हर एक टाइप के कॉरेस्पॉन्डेंस एक एक मशीन भी होती है. जैसे टाइप 0 के कॉरेस्पॉन्डेंस हम कौन सी मशीन पे काम करेंगे? ट्यूरिंग मशीन पे काम करेंगे. ठीक है. वो हम डिस्कस करते हैं जब हम एक एक पार्ट अलग अलग से डिस्कस करेंगे. मैंने आपको बताया कि चोम्स्की क्लासिफिकेशन क्या होती है. चोम्स्की क्लासिफिकेशन के अंदर हम 4 क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे. कौन कौन सी? टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3. ठीक. अब होता क्या है चोम्स्की क्लासिफिकेशन, इसकी भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. ठीक है. अब जैसे कि हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं. ठीक है. उसके रूल्स सीखने पड़ते हैं, फिर हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं. ऑन द सेम साइड अगर हमने फॉर्मल लैंग्वेज सीखनी है तो उसके भी तो कुछ रूल्स होंगे ना, उसकी भी कुछ क्लासिफिकेशन होगी. तो उन सभी क्लासिफिकेशन को हम क्या कहेंगे? चोम्स्की क्लासिफिकेशन कहेंगे. और कौन कौन से चोम्स्की क्लासिफिकेशन है? टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3. टाइप 0 को हम कहते हैं रिकर्सिव एनुमरेबल लैंग्वेज. ठीक है. जो टाइप 0 के अंदर जो लैंग्वेज आती है उसको कौन सी लैंग्वेज कहेंगे? रिकर्सिव एनुमरेबल लैंग्वेज. और ग्रामर जो होगी वो कौन सी होगी? अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर. और मशीन होगी ट्यूरिंग मशीन. ठीक. उसके बाद टाइप 1 में हम कौन सी ग्रामर को डिस्कस करेंगे? कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर. और लैंग्वेज भी कौन सी होगी? कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज होगी. ठीक. टाइप 2 में हम कौन सी करेंगे? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. और लैंग्वेज भी कौन सी होगी? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. टाइप 3 में हम कौन सी ग्रामर को डिस्कस करेंगे? रेगुलर ग्रामर. और लैंग्वेज भी कौन सी होगी? रेगुलर लैंग्वेज. आई होप आपको इसकी क्लासिफिकेशन क्लियर होगी. अब हम एक एक करके हर एक टाइप को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इसकी सारी डेफिनेशंस को नोट डाउन करेंगे. हमने पढ़ा था कि कोई भी अगर ग्रामर होती है तो उसके अंदर 4 टपल्स आती हैं. कौन कौन सी? V, T, P, S. Where V is variable, T is terminal, P is production and S is start symbol. कुछ बुक्स में इस टर्मिनल को हम ऐसे सिग्मा के साइन के साथ भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं. ठीक है. इनपुट सिंबल्स होते हैं टर्मिनल, और लोअर केस जो भी लेटर्स होते हैं उनको हम टर्मिनल की कैटेगरी के अंदर लेते हैं. ठीक. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप 0. ठीक है. टाइप 0 डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि सपोज कोई भी ग्रामर है, उसके अंदर अगर एक भी प्रोडक्शन है ना,
तो ये पूरी की पूरी ग्रामर ही कंसीडर करते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हमें ये प्रोडक्शन गिवन है, हम कहेंगे कि हमें ग्रामर गिवन है, चाहे उसके अंदर वन प्रोडक्शन ही क्यों ना हो। ठीक है, अगर किसी भी ग्रामर के अंदर एक प्रोडक्शन हो तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये ग्रामर नहीं है, हम कहेंगे कि ये ग्रामर है, इट इज ग्रामर। एक प्रोडक्शन होनी जरूरी होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी ग्रामर को रिप्रेजेंट करने का वे क्या होता है, ए गोज टू बी, ठीक है, या एक्स गोज टू वाई। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ रिप्रेजेंटिंग द ग्रामर ये होता है। ठीक, या ए गोज टू अल्फा भी है, कुछ बुक्स में अल्फा लिखा हुआ है, ऐसे अल्फा लिख लो। ठीक है, ग्रामर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ए गोज टू अल्फा। सो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप जीरो ग्रामर की, कि टाइप जीरो ग्रामर में हम क्या डिस्कस करेंगे। पहली तीन चीजें तो यही है कि इसको हम कौन सी कहते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, लैंग्वेज कौन सी है, रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज, और थर्ड बात कि इस पे कौन सी मशीन काम करती है, ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, ट्यूरिंग मशीन हम आगे चल के सारा पूरा टॉपिक है, इसको पूरा डिस्कस करेंगे, बट हमें अभी के लिए इतना पता होना चाहिए कि जो ट्यूरिंग मशीन होती हैं वो कौन सी ग्रामर पे काम करती हैं और कौन सी लैंग्वेज पे काम करती हैं। ट्यूरिंग मशीन जो है वो वो एक तो ग्रामर पे काम करती है, कौन सी, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, और लैंग्वेज कौन सी भी बात करती है, रिकर्सिव काम करती है, रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज पे। सो टाइप जीरो का हम थोड़ा सिंटेक्स देख लेते हैं कि कब हम कहेंगे कि कोई ग्रामर जो है वो टाइप जीरो ग्रामर है। सो मैंने कहा कि ए गोज टू अल्फा क्या है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है किसी भी ग्रामर को। ठीक है, अब कहते हैं कि कोई भी ग्रामर टाइप जीरो तब होगी जब लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोडक्शन की वन वेरिएबल होगा, एट लीस्ट वन वेरिएबल। अब इसका मतलब क्या है, एटलीस्ट वन वेरिएबल का, कि एक से ज्यादा हो सकते हैं बट एक होना जरूरी है। अब सपोज मैं एक प्रोडक्शन लेती हूँ, एस गोज टू ए, मैं कहूँ कि ये जो ग्रामर है ये कौन सी ग्रामर है, टाइप जीरो ग्रामर है, तो आपने क्या देखना है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे एक वेरिएबल है तो इट इज टाइप जीरो ग्रामर। ठीक है, अब मैं एक और प्रोडक्शन डालती हूँ, सपोज मैं लिख दूं ए गोज टू एस, अब मैं पूछूं कि ये टाइप जीरो ग्रामर है, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल भी नहीं है, एटलीस्ट वन वेरिएबल जो है वो होना चाहिए। सो ये टाइप जीरो ग्रामर नहीं है। वैसे भी एक टर्मिनल कभी किसी वेरिएबल को ड्राइव नहीं करता, हमेशा एक वेरिएबल जो है किसी टर्मिनल को ड्राइव करता है। सो ये जो ग्रामर होगी ये टाइप जीरो ग्रामर नहीं होगी। और भी काफी इसकी हो सकती है एग्जाम्पल, जैसे ए एस ए गोज टू ए बी सी। ठीक है, कुछ भी ले लो, मैं जस्ट ऐसे एग्जांपल्स ले रही हूँ। तो ये हम देखेंगे टाइप जीरो ग्रामर है कि नहीं है, तो ये टाइप जीरो ग्रामर नहीं है सॉरी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल है, इसलिए इसको टाइप जीरो ग्रामर कहेंगे कि ये टाइप जीरो ग्रामर है। आई होप आपको टाइप जीरो ग्रामर होती क्या है ये क्लियर होगा। इसके बाद हम जब इसकी डेफिनेशंस वगैरह लिखेंगे ना, तो हम इसमें एक दो चीजें डिस्कस करेंगे, वन इज फाई एंड अनदर वन इज साई। पहले आप सारी ग्रामर समझ लो कि होती क्या है, टाइप जीरो क्या होती है, टाइप वन के अंदर क्या रूल्स होते हैं, टाइप टू के अंदर क्या होता है, टाइप थ्री के अंदर क्या होते हैं। फिर जो ये फाइव साई वाली कंडीशंस है ना, ये आपको जल्दी समझ लग जाएंगी। ठीक है, तो पहले इतना थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे अगली टाइप डिस्कस करते हैं। सो द नेक्स्ट टाइप इज टाइप वन ग्रामर। सो इसमें ना हम एक चीज जो है ना बड़े ध्यान से समझेंगे, ये बहुत ध्यान से समझने वाली टाइप है। सबसे पहली बात कि जो टाइप वन ग्रामर होगी उसमें कौन सी टाइप वन ग्रामर में कौन सी लैंग्वेज होगी, कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, और ग्रामर भी कौन सी होगी, कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर।
मशीन किस पे काम करेगी, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा पे, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम इसका रूल समझते हैं कि कौन सा रूल अगर होगा तो हम कहेंगे कि ये लैंग्वेज जो है या ये जो ग्रामर जो है ये टाइप 1 ग्रामर है। सबसे पहली बात कि अगर कोई भी ग्रामर जो है अगर हम उसको कहना चाहते हैं कि ये टाइप 1 है तो वो टाइप 0 भी होनी चाहिए, ठीक है। उसमें टाइप 0 वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होती होनी चाहिए। टाइप 0 की कंडीशन क्या होती थी कि लेफ्ट हैंड साइड पे एक जो है वो वेरिएबल आना चाहिए, ठीक। और सेकंड कंडीशन क्या होती है इसमें कि जो ए है, ए का मोड लेस देन इक्वल टू अल्फा होना चाहिए, मोड ऑफ अल्फा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि सपोज ये मेरे पास एक प्रोडक्शन है, ठीक है। अब इधर कितने वेरिएबल एंड टर्मिनल है, 3। सबसे पहली बात तो हम देखेंगे कि ये टाइप 0 है कि नहीं। यस इट इज टाइप 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे टाइप 1 की कंडीशन। टाइप 1 की कंडीशन है कि मोड ऑफ ए, ठीक है, ए होती है ये वाली साइड और अल्फा होती है ये वाली साइड, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे एस ए बी मेरे पास कितने वेरिएबल्स और टर्मिनल्स है, 3, ठीक है। और इधर मेरे पास कितने हैं, 4। 3 इज लेस देन 4, लेस देन या इक्वल टू 4, यस। तो ये वाली जो ग्रामर होगी ये कौन सी है, हमारी कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, ठीक। उसके बाद हमारी है ए एस बी गोज टू बी। अब यहाँ पे कितने हैं, 3 और यहाँ पे कितने हैं, 1। 3 इज less than equal to 1, no, so it is not the context sensitive grammar, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको कि context sensitive कौन सी है और unrestricted कौन सी है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। उसके बाद इसमें एक एक्सेप्शन है जो कि हमें याद रखनी पड़ेगी कि कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर में हमारी एक एक्सेप्शन होती है। क्या एक्सेप्शन है इसमें ना, एक एप्सिलॉन की एक्सेप्शन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टाइप 0 तो है ये ग्रामर, ठीक है, एस गोज टू एप्सिलॉन, ये टाइप 0 ग्रामर है। अब इसको हमने देखना है कि ये टाइप 1 ग्रामर है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको देखने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे 1 आ रहा है और जो एप्सिलॉन वाला होता है उसको हम 0 कंसीडर करते हैं। 1 इज लेस देन 0, नो, तो ये तो टाइप 0 नहीं हो, टाइप 1 नहीं होनी चाहिए ना, बट इट इज टाइप 1 ग्रामर, क्यों, क्योंकि ये इसकी एक्सेप्शन है। एक और बात, हमने कब इस ग्रामर को टाइप 1 कंसीडर करना है, जब स्टार्ट सिंबल जो है वो एप्सिलॉन को ड्राइव कर रहा होगा। ये नहीं कि अगर कोई और वेरिएबल जो है वो एप्सिलॉन को ड्राइव कर रहा है तो हम इसको कह दे कि इट इज कंटेक्स्ट सेंसिटिव, नो। ये तभी कंटेक्स्ट सेंसिटिव होगी जब एस मतलब जो स्टार्ट सिंबल है वो एप्सिलॉन को ड्राइव कर रहा है, ठीक है। एक बात तो ये होगी। कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर जो है इसमें एक एक्सेप्शन होती है। क्या एक्सेप्शन होती है कि जो हमारा स्टार्ट सिंबल है अगर वो एप्सिलॉन को ड्राइव कर रहा है तो हम कहेंगे कि इट इज कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, ठीक है। बट ये इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी, नहीं, क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, बट फिर भी हम इसको क्या लेंगे, कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर लेंगे। अब इसमें एक और बात होती है कि जब हम पूरी ग्रामर को कंसीडर करते हैं ना, पूरे रूल्स को देखते हैं, एस गोज टू एप्सिलॉन, एस गोज टू ए एस है सपोज, ठीक है, बी गोज टू एप्सिलॉन है, हम पूरे ग्रामर के प्रोडक्शंस को चेक करते हैं देखने के लिए कि ये टाइप 0 है कि टाइप 1 है, ठीक है। उस केस में एक हमें चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी एस गोज टू एप्सिलॉन हो, ठीक है, तो जो हमारा एस है ना वो किसी भी प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड पे ना आता हो, ठीक है, तभी हम कहेंगे कि ये टाइप 1 है, अदरवाइज हम इसको टाइप 1 कंसीडर नहीं करेंगे। अब ये जो ग्रामर है ये टाइप 1 नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इसके जो एस है वो किधर आ रहा है, राइट हैंड साइड पे आ रहा है। अब सपोज एस गोज टू ए अकेला होता, ठीक है, तो मैं इसको कहना था कि ठीक है ये टाइप 1 है, समझ रहे हो बात को, ठीक है। ये टाइप 1 तभी मैं कहूंगी जब एस जो है किसी प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड पे नहीं आ रहा होगा, तो ठीक है, ये एस गोज टू एप्सिलॉन एक सिंगल प्रोडक्शन होगी। अगर ये किसी प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड पे आ रहा है तो ये टाइप 1 ग्रामर नहीं है, ठीक है। ये टाइप 1 ग्रामर है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है जो हमने ये याद रखनी ही रखनी है। उसके बाद
मैंने एक बात आपको क्लियर की थी स्टार्ट में कि हमेशा स्टार्ट सिंबल ही एप्सिलॉन को ड्राइव करता होना चाहिए और कोई वेरिएबल एप्सिलॉन को ड्राइव नहीं करता होना चाहिए। अब इधर मैंने देखा कि ये मेरे को एक ग्रामर गिवन है, ये मुझे बताओ कि ये टाइप 1 है, टाइप 0 है, कौन सी ग्रामर है। ठीक है, सबसे पहले मैंने अपने फर्स्ट प्रोडक्शन चेक करी, मैंने चेक करा ये टाइप 0 है। यस इट इज टाइप 0। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे एक वेरिएबल आ रहा है, ए गोज टू ए, ये भी टाइप 0 है। क्यों? क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक वेरिएबल आ रहा है। और टाइप 1 भी है यहाँ तक। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 1 इज लेस देन 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। मैंने लेस देन इक्वल टू लिखा था ना, दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे आके ये कंडीशन जो है वो खराब हो गई, कैंसिल होगी। क्यों? क्योंकि बी जो है वो एप्सिलॉन को ड्राइव कर रहा है, बी एप्सिलॉन को ड्राइव नहीं करना चाहिए, हमेशा स्टार्ट सिंबल ही एप्सिलॉन को ड्राइव करता होना चाहिए। ठीक है, ये है हमारा टाइप 1 का सारा कंसेप्ट। पहली बात तो रूल पता होना चाहिए आपको, और ये एक्सेप्शन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी टाइप 1 है इसके अंदर कौन सी। कई बार आपको कंडीशंस ही पूछ लेते हैं एग्जाम में कि कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर के अंदर जोन जोन सी भी कंडीशन होती है विद एग्जांपल एक्सप्लेन करो, देन यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ द कंटेंट। ठीक है, तो इतना आप थोड़ा नोट डाउन कर लो जैसे मैंने लिखा है, फिर मैं आपको आगे टाइप 2 एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, सो टाइप 2 में जो हमारी ग्रामर होगी वो कौन सी होगी? कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पहले। और लैंग्वेज कौन सी होगी? कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। मशीन कौन सी होगी? पुश डाउन ऑटोमेटा। ये हम डिस्कस करेंगे, पूरा कंसेप्ट है इसका, पूरा टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद टाइप 2 के रूल्स देख लेते हैं। ठीक है, पहली बात तो सो द थर्ड टाइप इज टाइप 2। इसमें जो ग्रामर है उसको हम कहेंगे कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, एंड लैंग्वेज इज कंटेक्स्ट सेंसिटिव कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, सॉरी। एंड पुश डाउन ऑटोमेटा हमारी मशीन होगी, इसको हम पूरा डिस्कस करेंगे अपने लास्ट वाले टॉपिक से, ये ट्यूरिंग मशीन, पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है, उसके बाद टाइप 2 के अंदर जो रूल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये कि ये टाइप 0 एंड टाइप 1 होना चाहिए। टाइप 1 ही सफिशिएंट है, क्योंकि टाइप 1 तभी होगा जब टाइप 0 होगा। ठीक, उसके बाद जो हमारा ए है, इट इज बिलोंग टू सिंगल वेरिएबल। इसका मतलब क्या है? अब हमने अनरिस्ट्रिक्टेड और पहली जो टाइप थी उसमें टाइप 0 में हमने पढ़ा था कि जो हमारा ए होगा वो बिलोंग्स करना चाहिए एटलीस्ट 1 वेरिएबल। एटलीस्ट 1 वेरिएबल का मतलब था कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे एक वेरिएबल होना जरूरी है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। बट यहाँ पे ए बिलोंग्स टू सिंगल वेरिएबल है, इसका मतलब है कि एक ही वेरिएबल होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे। सो इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, एप्सिलॉन के एप्सिलॉन जहां मर्जी आए, नो रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो एस गोज टू एप्सिलॉन प्रोडक्शन जो है वो ठीक है। ठीक है, अगर बी गोज टू एप्सिलॉन है वो भी ठीक है, अगर एस गोज टू एप्सिलॉन है और एस ऑन द राइट हैंड साइड आ रहा है तो वो भी ठीक है। ये सारी जो प्रोडक्शंस हैं, ये सारी जो ग्रामर है, ये हमारी कौन सी ग्रामर के अंदर आएगी? कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर आएंगी। और अगर इस ग्रामर की बात करूं तो ये कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर नहीं है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे 2 सिंबल्स आ रहे हैं, वेरिएबल भी टर्मिनल भी। वेरिएबल ही आना चाहिए अकेला, टर्मिनल नहीं आना चाहिए, इसलिए इसको हम कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर नहीं कहेंगे, हम बस इनको कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर कहेंगे। ये सबसे इजी है, आई होप आपको क्लियर होगी। ऐसे ही रेगुलर है, पहले आप इतना नोट डाउन कर लो, फिर रेगुलर पे डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम इसकी सारी थ्योरी जो है वो नोट डाउन में करवाऊंगी, और सारा फाई एंड साई का कंसेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, जो बुक्स में होता है, कुछ बुक्स में फाई एंड साई। ठीक है, so the type 3 is called regular grammar and regular language and machine is finite automata. So इसमें बड़ा इजी सा कंसेप्ट है। देखो, अगर हमारी ग्रामर जो है ए गोज टू अल्फा फॉर्म में है तो इसको टाइप 3 हम कब कहेंगे? जब ये टाइप 2 होगी, पहली बात तो ये। उसके बाद जो हमारा टाइप 2 हमें पता है कि इसमें क्या होना चाहिए, ए जो है वो वेरिएबल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 होना चाहिए। ठीक, उसके बाद इसमें क्या होना चाहिए कि अगर हमारे अल्फा की बात करें तो अल्फा में ही इसकी कंडीशन है, राइट हैंड साइड पे कंडीशन है। हमने फर्स्ट 3 जो टाइप करी है उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे कंडीशन थी, बट हमारे जो रेगुलर लास्ट 1 है इसमें हमारे राइट हैंड साइड पे कंडीशन है कुछ। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या है कि जो हमारा अल्फा है, ठीक है, अल्फा में क्या होना चाहिए? टर्मिनल फॉलोड बाय वेरिएबल, ऐसे होना चाहिए।
टर्मिनल फॉलोड बाय वेरिएबल। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट कि एक टर्मिनल के बाद जो है वो वेरिएबल होना चाहिए, ऐसे नहीं हो सकती प्रोडक्शन, ये हमारी रेगुलर लैंग्वेज नहीं होगी। ठीक है, पहले टर्मिनल आना चाहिए, फिर उसके बाद वेरिएबल आना चाहिए, या फिर सिंगल टर्मिनल आ सकता है, या फिर एप्सिलॉन आ सकता है। ये 3 कंडीशंस भी हो सकती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, जरूरी नहीं ए भी, कुछ भी आ सकता है, ए सी आ सकता है, सी आ सकता है, बट पहले टर्मिनल होना चाहिए और लास्ट में वेरिएबल होना चाहिए, तब हम इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, हमारी रेगुलर लैंग्वेज या रेगुलर ग्रामर। ठीक है, जैसे ये प्रोडक्शन जो है ये हमारी ठीक है, ये भी ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक टर्मिनल है और यहाँ पे टर्मिनल फॉलोड बाय वेरिएबल है, उसके बाद x गोज टू बी, यहाँ पे एक टर्मिनल है, ये सारी जो है ओके है, रेगुलर ग्रामर है। ठीक है, इतना आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, 4 टाइप्स है, ये आपको पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है सारा, जो मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगी, क्या क्या लिखना है हमने। ठीक है, चमस्की क्लासिफिकेशन क्या होती है, टाइप 0 क्या होती है, टाइप 1 क्या होती है, 2 क्या होती है, 3 क्या होती है, सारा मैं आपको लिखवाऊंगी। ठीक, उसके बाद एक डायग्राम भी लास्ट में मैं आपको बताऊंगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले आप इतना नोट डाउन कर लो, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले ना आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, रूल्स जो है ये आपके टिप्स पे होने चाहिए कि अच्छा टाइप 0 है, अच्छा अनरिस्ट्रिक्टेड है, इसमें ये लैंग्वेज है, ये ग्रामर है, ये रूल है, ये आपके टिप्स पे होने चाहिए। अगर आपके वो टिप्स पे होंगे तब भी आपको थ्योरी समझ आएगी, नहीं तो थ्योरी नहीं समझ आएगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।